हेलो। एक बार फिर आप लोग के एक्सीलेंस क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोग के सामने दर्पण सूत्र जो इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम, मतलब फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, ये क्वेश्चन पूछता है ना। देखिए, ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र बनाते हैं अवतल दर्पण लेकर। क्या अवतल दर्पण हम जानते हैं क्या कि देखिए आप ध्यान से, अवतल दर्पण है यानी जो बाहर से कालिप किया हुआ रहता है, जो बाहर से कालिप किया रहता है ना, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या? अवतल दर्पण। जो बाहर से कालिप किया रहे या बाहर से उभरा हुआ यानी उठा हुआ भाग रहता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और जो अंदर से कालिप किया हुआ रहता है या धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ भाग या अंदर से कालिप किया हुआ जो रहता है, वो रहता है क्या? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, बाहर से कलर किया रहेगा या पेंट किया रहता है या उभरा हुआ भाग रहता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और जो धंसा हुआ भाग रहता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हम अवतल दर्पण लेकर ये दर्पण सूत्र को प्रूव कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा क्या होता है? पोल होता है, यानी ध्रुव होता है ना। क्या होता है? ध्रुव, पोल, है ना। तो पोल से ध्रुव से लेकर एक प्रधान अक्ष, जिसे कहते हैं प्रधान अक्ष, एक प्रधान अक्ष लिया है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होता है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। और इसके जो एने जो होता है, इसके लेफ्ट साइड जाता है, इस साइड ये जाता है इन्फिनाइट कहा जाता है, अनंत। इसको कहा जाता है ये यहाँ ध्रुव से लेकर ये जो पॉइंट है यहाँ तक की दूरी होता है, यहाँ तक, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी है। अब एक बाद जो नहीं जाएगा ना, इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं जो ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु रखेंगे। देखिए, यहाँ अनंत है, ये ध्रुव है, अनंत और ध्रुव के बीच में क्या रखेंगे? एक वस्तु रखेंगे। ध्यान देखिएगा, वस्तु रखें, है ना। वस्तु का नाम है ए बी। क्या है? ए और बी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। और देखिए, ए बी से प्रकाश निकलेगा। क्या? ए बी से प्रकाश निकलेगा। ध्यान देखिएगा, ए बी वस्तु से प्रकाश निकलेगा। और वो क्या होगा? यहाँ पे एक सेंटर है सी, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच होता है मुख्य फोकस, यानी क्या होता है? एफ फोकस। ध्यान सुनिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया वस्तु दूरी। ध्रुव पी से लेकर बी तक क्या हो गया? वस्तु दूरी हो गया। पी से लेकर सी तक हो गया वक्रता केंद्र। पी से लेकर एफ तक की दूरी हो गया, जो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बनेगी। देखिए ध्यान से, ये मेरा मुख्य फोकस हो गया, इस सेंटर हो गया, है ना। और ये जो हो गया प्रधान अक्ष हो गया। ध्यान से समझिएगा, है ना। एक एक करके पॉइंट लिखते हैं, पी से लेकर बी तक। ध्यान समझिएगा, पीपी। पीपी कहने के लिए क्या होता है? यहाँ से लेकर एक वस्तु की दूरी है। देखिए, वस्तु यहाँ रखा हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा वो किसका होगा? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग लिखते हैं माइनस यू से। ध्यान सुनिएगा, यू। क्या? माइनस यू। माइनस यू क्यों? देखिए ध्यान से, ये डायग्राम है, ये केंद्र होता है, मिडिल पॉइंट। मिडिल से दायां तरफ ये साइड होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ये केंद्र से दायां तरफ जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। और ये तब जब बायां आएंगे तो इसमें ऑल निगेटिव होगा। क्या होगा? ऑल निगेटिव। ध्यान समझिएगा, ये केंद्र से दायां पॉजिटिव और इन्हें सब निगेटिव। और देखिए, ये मुख्य केंद्र है, तो ये केंद्र है ना, ध्रुव है, केंद्र है। और देखिए, एने से सब लिफ्ट जा रहा है, मतलब सब कितना होगा? फोकस ऋणात्मक होगा, सेंटर ऋणात्मक होगा, वस्तु की दूरी जो होगा वो भी ऋणात्मक होगा, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए आप देखिए, अगर ई केंद्र से ऊपर जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव आएगा, और नीचे जाएंगे तो ऑल निगेटिव आएगा, है ना। ये इतना समझ लीजिए। इसलिए जो वस्तु दूरी मेरा हो गया तो क्या होगा? माइनस यू। अब देखिए, पी से लेकर सी, पी सी, ये क्या हो गया मेरा? पी सी जो हो गया मेरा हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए, और पी एफ क्या हो गया? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए देखिए, ये जो है ना, ए से एक प्रकाश निकला। क्या? ए से प्रकाश निकला, यानी सेंटर के काटते हुए, सी से काटते हुए, है ना, सी को काटते हुए ए से जो प्रकाश निकलेगी उसी से निकलेगी। तो एक जहां से प्रकाश, देखिए ध्यान से, ए से प्रकाश निकला, एक यहाँ फोकस होकर निकलेगी। कहां से होकर निकलेगी? फोकस से।
ध्यान सुनिएगा, ये फोकस को काटेगी, किसको काटेगी? फोकस काटेगी। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जो ये भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ध्यान से, ये क्या है मेरा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मुख्य फोकस के बीच बनेगा मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा प्रतिबिंब, यानी ए डैश बी डैश। अब पूछेगा बी डैश, यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, यानी फोकस के बीच मेरा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब इसको पूरा डिटेल लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ से प्रकाश चल रही है, देखिए प्रकाश चल रही है, देखिए ध्यान से, इसमें जो जो पॉइंट है वो लिख लीजिए पहले। देखिए पहले क्या है? P से लेकर B तक वस्तु दूरी है। P में क्या हो गया? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या हो गया? वस्तु दूरी माइनस u। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया? P से B डैश, यानी P B डैश क्या हो गया? P यहाँ से लेकर यहाँ, प्रतिबिंब ही नहीं बना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी हो गया क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी हो गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया? माइनस b। अब देखिए ध्यान से, PC यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, यानी P से लेकर C तक क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। यानी वक्रता केंद्र को हम करते हैं R से डिनोट करते हैं, किसका? R का डिनोट। यानी कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ से जो ध्रुव मेरा क्या है? ध्रुव है, ध्रुव से सेंटर, यानी जो मेरा वक्रता केंद्र जो होगा, वक्रता केंद्र के बीच हम क्या होगा? यानी R त्रिज्या, जिसको बड़ा R से डिनोट करते हैं, है ना? ये PC हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो AB है ना, AB इसका बराबर होता है, देखिए ये वाला, यानी ये क्या होगा? P होगा, क्या होगा? EP होगा। P इसलिए होगा क्योंकि जितना, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से नजदीक है, इसलिए ये भी क्या होगा? P होगा। यानी AB के बराबर कौन होगा मेरा? AB के बराबर होगा, हमको इसको मान लेते हैं M, यानी PM। ध्यान समझिएगा, AB के बराबर कौन हो जाएगा? PM। इसलिए होगा कि एक ये ध्रुव यानी केंद्र से निकट है, केंद्र से क्या है? निकट है, इसलिए जितना हमको AB होता है उतना हमको क्या होगा? PM होगा। ये दर्पण में क्या है? N डैश, है ना? ये हो गया, AB हो गया। अब देखिए और कुछ बच रहा है, ये हो गया। अब देखिए इसको आप पूरा डिटेल लिख लीजिए। अब एक चीज और बताए होंगे, बताए हैं पिछले क्लास में, क्या कि R बराबर होता है क्या? 2f। R बराबर होता है 2f। अब देखिए इसमें क्या होता है? अब जो जो लिखा है, जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए आप लोग। क्या हो गया? देखिए N डैश एक अवतल दर्पण है, क्या है? माना N डैश एक क्या है? अवतल दर्पण। ना समझिएगा, बस थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देना। क्या है? माना क्या? N और N डैश एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? और अवतल दर्पण है, जो दो अवतल दर्पण है जिस पर, है ना? देखिए ध्यान, जिस पर कहाँ? अनंत और ध्रुव। देखिए अनंत और ध्रुव क्या होता है? अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, ध्यान से, अनंत और ध्रुव के बीच क्या रखे हैं? AB वस्तु रखे हैं। AB एक वस्तु रखा गया है। AB वस्तु क्या रखा गया है? यानी AB वस्तु रखा है, अनंत और ध्रुव के बीच क्या रखा गया है? AB एक वस्तु रखा गया। तो देखिए जिसका प्रतिबिंब दिखना रहा, वीडियो बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब, देखिए जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है? सेंटर, यानी PC, जिसको कहते हैं प्रधान, क्या? वक्रता केंद्र, यानी वक्रता जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र
और वक्रता केंद्र और कहाँ, देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ए डैश बी डैश बनता है ना। और देखिए ध्यान से यहाँ तो लिखा जाएगा। अब देखिए हमने मैथ में पढ़े हैं यानी शीर्षाभिमुख कोण यानी ट्रायंगल, क्या देखिए जब ये परपेंडिकुलर होता है, क्या परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का सीधा स्ट्रेट, कितना 90 डिग्री का, यानी कहने का अगर ये 90 डिग्री है, देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो हम ये साइड लेंगे। जैसे देखिए ये रेखा है, ऐसे पढ़े होंगे हम लोग 10th में, इस तरह का पढ़े ना, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी सिमिलरली कहलाता है। ये वाला कोण ये कोण क्या शीर्षाभिमुख कोण, और ये जो कोण होता है वो किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का, है ना। तो उस यूज का यूज करेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज का हो जाएगा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, बी डैश से लिखा है कि बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, ये दोनों का त्रिभुज का हम सर्वांश दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसका भुजा और कोण का होता है, बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, यानी कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी डैश, कोण ए बराबर कोण क्या होगा, बी डैश। क्यों, क्योंकि ए डैश भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, और ये भी कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री, कितना है, दोनों 90 डिग्री है, यानी कोण ए भी और कोण बी डैश भी 90 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए, यानी शीर्षाभिमुख कोण ये कोण और ये कोण, यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा, ये होगा, यानी कहने का मतलब है कि कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, यानी ए डैश बी डैश सी ए, बी डैश सी ए डैश, रीजन शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख से, है ना। यहाँ तो देखिए जब एंगल यानी कोण से दोनों सर्वांशम हो गया, क्या हो जाएगा मेरा त्रिभुज जो होगा, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का, है ना। जो ए डैश जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा तो मेरा जो ये जो होगा ए बी वस्तु की दूरी हो जाएगा और प्रतिबिंब दूरी दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज दोनों जब सर्वांशम हो गया, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी, तो ये दोनों का आ जाएगा, त्रिभुज दोनों ए बी सी सर्वांशम हो गया हमको, तो ठीक तो था लिखा, यानी क्या था ना, ये था बी सी ए, यानी दोनों सर्वांशम हो गए, क्या तो मेरा जो वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब दूरी का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब होता है क्या, ए बी बटा जो होगा ए डैश बी डैश होगा, बराबर क्या हो जाएगा अबरी, यानी जो बी सी मेरा इसका दूरी हो जाएगा, फिर इसका दूरी प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, है जो ये हो जाएगा, यानी जो होगा मेरा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश सी, कैसा मानेंगे उसको, फर्स्ट मानेंगे, इसी प्रकार सेकंड चलेंगे, इसी प्रकार आप देखिए, इसी प्रकार एक ये बन रहा है ध्यान से, एक ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये 90 डिग्री और एक ये बन रहा है, ये 90 डिग्री, ध्यान समझिएगा, एक ये कोण अब ये कोण ले लिए, अब ये वाला कोण ये वाला कोण लेंगे, है ना, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, तो हमको बार बार इस तरह सर्वांशम दिखाना जरूरी नहीं है, इसी प्रकार लिख लीजिए, जैसे ये प्रूफ किए ना उस प्रकार ही हो जाएगा, यानी जो हमको पीएम की दूरी होगा, जो मेरा पीएम की दूरी हो जाएगा वह मेरा इसका ही दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी, है ना, यानी दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन है, त्रिभुज इसमें भी जा रहा है, त्रिभुज इसमें भी आ रहा है, इसलिए ए डैश बी डैश जो है क्या है, कॉमन है ना, यानी क्या हो, उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो जाएगा, यानी पी एफ बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो पी एफ जो होगा, पी एफ बटा क्या हो जाएगा, पी एफ बटा क्या, देखिए पी एफ बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है, नहीं आता इक्वेशन नंबर दूसरा मान लीजिए। अब देखिए कंप्रोमाइज कर लीजिए समीकरण एक और दूसरे, और एक बात आप देखिए ध्यान से,
अगर हमको जितना ई है उतना ही हमको ई होगा, उतना ही हमको ई होगा। तो यानी जहां ए बी है, पीएम की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी के बराबर पीएम है, तो या तो पीएम का तो हम ए बी लिख सकते हैं, है ना। तब क्या हो जाए समीकरण 1 होगा 2 से। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, जब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है ना। यानी जब ये देखिए, जब हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब दो कोण या दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है और एक साइड का दोनों अगर बराबर होता है तो उसका दूसरे साइड का भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसलिए हमको आ जाएगा, दोनों को इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इसका मान रख देना, आप कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, कोई भाग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ कर फिर क्या है। देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, BC BC यानी ये पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, ये पॉइंट। ये पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ये इसमें एक चीज और, अब देखिए, एक होता है PF यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर माइनस F। देखिए हमको BC निकालना है, क्या निकालना है, BC। यानी हम P से लेकर B तक की दूरी को, P से लेकर C तक की दूरी घटा दें, ये वाला पॉइंट को नहीं निकल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ देखिए ध्यान से, पूरा मान लीजिए यहाँ से A से लेकर B तक की दूरी हमको है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, और C तक की दूरी हमको दे रहे हैं 8 मीटर, तो हमको ई नहीं निकल जाएगा। यानी एक से घटा देंगे, उस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम घटा देंगे तो हमको BC निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो इसको BC से लिख सकते हैं क्या, PB माइनस BC बटा B डैश C, क्या हो जाएगा, B डैश C। देखिए ध्यान से, B डैश C कहाँ है, B डैश C, B डैश C। देखिए इसमें देखिए कहीं है B डैश C, नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा। B डैश C यानी P से लेकर C तक की दूरी, P से लेकर B तक की दूरी को हम घटा देंगे, P के लेकर B डैश की दूरी को, निकल जाएगा ना, है ना। देखिए ध्यान से, यानी यहाँ P से लेकर C तक की दूरी में से P के लेकर B डैश की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देंगे तो निकल जाएगा। यानी PC माइनस P डैश B, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम घटा देंगे तो पूरा निकल जाएगा। इसलिए ये लिखे हैं बराबर PF। देखिए ध्यान से, PF कहाँ है, PF ये वाला PF है ना। देखिए इसमें कहीं PF लिखल है, जी लिखल है PF, अगर इसमें मिल गया तो ठीक है, इसको जियो के क्यों लिख देंगे, है ना। अब नीचे देखिए, निचला में क्या है, B डैश F, कहीं है इसमें B डैश F, नहीं है, तो B डैश F निकालेंगे यहाँ से, B डैश F, B डैश F, B डैश F। तो कैसे निकलेगा B डैश F, तो P से लेकर B तक की दूरी में से PF हम घटा देंगे, यानी P डैश B में से क्या करेंगे, PF हम घटा देंगे, है ना। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना ना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या होगा, PB, देखिए तो PB कहीं दिले है, P दिले है वस्तु दूरी माइनस Q। अब आप लोग समझ गए होंगे कि माइनस कहाँ से आया, है ना। तो माइनस सब कैसे आएगा कि सब लेफ्ट साइड बन रहा है, जितना भी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, जब सब उल्टा में है, बायां साइड है, इसलिए सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव में है। अगर दायां साइड रहता तो सब हमको पॉजिटिव होता है, इसलिए सब नेगेटिव में है। तो देखिए ध्यान से, P मेरा क्या है, वस्तु दूरी है माइनस U, बट अब देखिए माइनस है, माइनस देंगे, है ना। चलिए देखिए, अगला क्या होगा, क्या हो जाएगा, माइनस U। अब देखिए अगर माइनस PC, ये देखिए कहाँ PC, वक्रता केंद्र यानी माइनस R। अब जैसे जैसा है उसका समझ बैठा लीजिए, बटा क्या है PC, फिर PC कैसे है, माइनस R है, माइनस P डैश B, देखिए P डैश B प्रतिबिंब दूरी का है माइनस B, ठीक है, बराबर। अब देखिए PF मेरा कितना है, PF F माइनस F बटा, देखिए ध्यान से, अब ये क्या है, P डैश B है ना, कितना है माइनस B माइनस। अब देखिए PF कितना है, PF करने हैं माइनस, है ना। अब देखिए अब ये चीज कर सकते हैं, पीछे क्लास में पढ़े हैं R बराबर 2F, जहां जहां R है वहां 2F रख सकते हैं ना, माइनस U माइनस का हो जाएगा 2F,
बटा यही माइनस 2f माइनस माइनस भी, और क्या हो जाएगा माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस एफ, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तो इस पर तो स्पेस नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड वाला में। इस चलिए इस बोर्ड पर आते हैं। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हल होगा। आगे देखिए अब क्या होगा कि माइनस यू माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2f बटा क्या हो जाएगा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एफ बटा क्या हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ, है ना। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तिरछा तिरछी गुना देखिए माइनस यू प्लस 2f तो गुना कर दिए किरा से माइनस भी प्लस एफ से। उसी प्रकार इसको कीजिए माइनस एफ से गुना कर दीजिए माइनस 2f प्लस भी से। देखिए गुना कीजिए पार पारी, तो माइनस यू से पहले गुना करेंगे दोनों में भी प्लस एफ में, फिर प्लस 2f से गुना करेंगे किसमें माइनस भी प्लस एफ में, बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f² माइनस एफ भी। गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यू भी, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यू एफ, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2v एफ, और देखिए प्लस 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 क्या हो जाएगा 2f² बराबर का 2f² माइनस एफ भी। देखिए एक राशि कट गया जाएगा यू भी माइनस क्या हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस, देखिए 2f भी में से एक एफ भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन माइनस में है तो एन के प्लस में हो जाएगा, तो लिख लीजिए एक पॉइंट ऑफ प्लस का हो गया एफ भी। तो देखिए यू भी माइनस यू एफ माइनस का हो जाएगा भी एफ। अब देखिए दो यू भी एफ तीनों है, इसलिए यू भी एफ से भाग देने पर, है ना, देखा जाएगा यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा का हो जाएगा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा का हो जाएगा यू भी एफ। देखिए भी ई कैसे ई कट जाएगा, एक से ई और ई कट जाएगा, एक से ई कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा बच जाएगा 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u। तो देखिए इसको एक बड़ा कर दीजिए, क्या हो जाएगा इस सब बड़ा कितना जाएगा तो 1/v प्लस 1/u मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा दर्पण सूत्र है।